जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी खबर हिंदी और मैं हूं आपके साथ दीपक पंडित। हम इस समय लखीमपुर खीरी की पलिया विधानसभा में हैं। पलिया विधानसभा का ये शारदा पुल है जहां मैं खड़ा हुआ हूं। ये शारदा पुल है और हमारे दाहिने तरफ ये शारदा नदी है। यहाँ के जो विधायक हैं रोमी साहनी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। 2012 में पलिया विधानसभा बनी थी और वो यहाँ से बसपा से चुनाव जीत करके आए थे और वो पहली बार यहाँ पर पलिया में बसपा का कोई विधायक बना था। उसके बाद 2012 से 17 और 17 से 22 लगातार तीसरी बार रोमी साहनी यहाँ पर विधायक हैं। और चूंकि ये बाढ़ इलाका आता है और इसको मिनी पंजाब भी कहा जाता है, चूंकि पलिया एक ऐसा इलाका है जहाँ से पूरे देश के लिए ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती है। और इसी के साथ साथ अभी कुछ दिन पहले से यहाँ पर हवाई यात्रा भी चालू हो चुकी है। हफ्ते में 3 दिन यहाँ से हवाई उड़ान लखनऊ के लिए होती है। हम जिस शारदा पुल पर खड़े हैं इसके पास में जो नदी है, इसके नीचे जो नदी है, यहाँ पर हर साल बाढ़ आती है और ये बाढ़ हमेशा सैकड़ों गांवों को प्रभावित करती है। हजारों एकड़ यहाँ पर ज़मीन कटती है और जिसका हम कहें कि यहाँ करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, जिससे सीधे तौर पर किसान प्रभावित होता है। बाढ़ से निजात दिलाने के लिए पिछले कुछ सालों से लगातार रोमी साहनी प्रयास कर रहे थे और उनके तमाम प्रयास के बावजूद यहाँ पर 22 करोड़ की परियोजना लागू हुई है जिस पर काम चल रहा है। और उसी का निरीक्षण करने के लिए पिछली 16-17 तारीख में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा लगा हुआ था, लेकिन खराब मौसम और यहाँ पर संतुष्टात्मक कार्य ना हो पाने के कारण उनका दौरा रद्द हुआ था। लेकिन कल यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं। मैं जहाँ पर हूँ ये शारदा पुल है, मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि कुछ ही देर पहले यहाँ पर लखीमपुर खीरी के एडीएम संजय कुमार जो हैं, जो एसडीआरएफ की टीम है, जो बाढ़ आपदा नियंत्रण के जो लोग हैं उनके साथ मार्ग ड्रिल कर रहे थे। अभी वो यहाँ से लखीमपुर के लिए निकले हैं। कुछ ही देर के बाद यहाँ पर जो लखीमपुर खीरी की डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और यहाँ के जो एसपी हैं और सीएम सुरक्षा के लोग आएंगे, वो भी मार्ग ड्रिल करेंगे। यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी एक जनसभा भी होनी है, वो जनता को संबोधित भी करेंगे। यहाँ पर अभी जो काम है, कल यहाँ पे बता रहे हैं कि उनकी एयर ट्रिप होगी, वो यहाँ से हवाई सर्वेक्षण करेंगे और देखेंगे कि कितना काम चल रहा है। हम दिखाएंगे कि यहाँ से जो दूर हम दिखाएंगे कि हमारे साथ कैमरे पे विजय भाई हैं। मैं चाहूँगा विजय भाई रोल करिएगा कि यहाँ से जो बहुत दूर करीब आधा किलोमीटर के आसपास जो आपको ये कंबाइन चलती हुई दिखाई दे रहे हैं, जो जेसीबी चलती हुई दिखाई दे रही है, जो ट्रैक्टर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हमारी जहाँ तक नज़र जा रही है, हम 1 किलोमीटर के आसपास जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है पूरी नदी क्षेत्र में, वहाँ पर जो जेसीबी के माध्यम से जो खुदाई हो रही है, ट्रैक्टर चल रहे हैं, नदी को गहरा किया जा रहा है। और जब ये नदी गहरी हो जाएगी तो इसकी धार सीधी हो जाएगी और इसका सीधा सा फायदा यहाँ के किसानों को मिलेगा और उन गांवों को मिलेगा जो गांव लगातार बाढ़ से प्रभावित होते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इसका एक बड़ा सुखद परिणाम देखने को मिले। लेकिन इसी के साथ साथ हम कहेंगे यहाँ से थोड़ी दूर चलने पर बाढ़ क्षेत्र घोषित है, वो विधानसभा गोला और विधानसभा श्रीनगर का एक बड़ा हिस्सा पड़ता है। वहाँ पर बेलहा सिकटिया के अंदर जो परियोजना तैयार की जा रही है, लोगों का वहाँ पर आरोप है कि परियोजना शासन के अनुरूप नहीं की जा रही, जो नियम कानून है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर लोगों में असंतोष दिख रहा है। लेकिन कल योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर एक जनसभा है, हम थोड़ी देर के बाद जनसभा का स्थल है वहाँ से आपको कवरेज करके बताएंगे कि कितने लोगों की भीड़ है, क्या क्या व्यवस्था है। लेकिन फिलहाल अभी हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि यहाँ के जो एसएचओ हैं पंकज त्रिपाठी पलिया थाने के, वो लगातार यहाँ पर है। उसके साथ साथ एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ यूपी की टीम है और प्रशासनिक अमला भी लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के चाक चौबंद है। यहाँ पर आसपास जो पुल के आसपास की जो दुकानें हैं उनको बंद करा दिया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। वहीं कल योगी आदित्यनाथ की लखीमपुर खीरी में जनसभा है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहेगा हमारे साथ। यूपी खबर हिंदी के लिए मैं दीपक पंडित, लखीमपुर खीरी।